हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज आप लोगों को जो है बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका क्रैश कोर्स होने वाला है, जो आपका वायरल क्वेश्चन होता है। तो आप लोग जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जो पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, तो जा करके देख लीजिए। और जो है ऑल विषय का जो है क्रैश कोर्स चालू हो गया है, जो 3 चैप्टर हो चुका है। तो आप लोग जा करके पहले वो सब क्लास को देख लीजिए और जो है तब इस क्लास को देखना है। चलिए, जो और नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और जो लाइक कीजिए और जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पारा देखिए, आप लोगों को पहले बता दें कि कक्षा 10 का है यह, और जो है आप लोगों को क्या होने वाला साइंस का है। और जो है आप लोगों को नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का जो है नियंत्रण एवं समन्वय उसी का है। और जो है यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला, क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने खुल चुका है। पहला प्रश्न क्या है कि हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी है बाह्यस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन स्रावित किससे होता है? तो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग को यह याद रखना। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी है मोटापा कमी से। तो घेंघा जो है किसके कारण पनपता है? तो आप लोगों को जो है आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग पनपता है। तो आप लोगों को यह ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है? 3 नंबर का प्रश्न है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है थायराइड से, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है विरिक, ऑप्शन डी है वृषण। तो थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो आप लोगों का थायराइड हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थायराइड से जो है थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? 4 नंबर का प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो है डायलिसिस थैली है। तो आपका ऑप्शन है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है? 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? जिसका आपको ऑप्शन है एबिसिसिक अम्ल, ऑप्शन बी है जिबरेलिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन, ऑप्शन डी है ऑक्जिन। तो देखिए आप लोगों को जो है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल पकाने में किसका किया जाता है? तो एथाइलिन का किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फल पकेगा तभी ना उसको बेचेगा, तो इसलिए एथाइलिन का जो बेचने वाला किया जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए 7 नंबर का। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। वह संरचना जो उद्दीपन की क्या करता है? पहचान कराती है, तो कहलाती है। तो आपका ऑप्शन है ग्राही, ऑप्शन बी है प्रभावक, ऑप्शन सी है उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है बेचैनी। तो वह संरचना जो है क्या कराता है? तो उद्दीपन की पहचान कराती है। तो क्या होता है? तो ग्राही जो है उद्दीपन की पहचान कराती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। क्या 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो आपका ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पैराथायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो जो है इसमें निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो कौन सा हो जाएगा? तो अग्नाशय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? तो आपका ऑप्शन ए है गोनेडस, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी है एंड्रीनल। तो आपका जो है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? तो हो जाएगा एंड्रीनल। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यह याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न क्या है? 10 नंबर का प्रश्न है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है।
जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए एक संबंधी अंग क्या है? तो आपका ऑप्शन है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी है ध्वनिग्राही, ऑप्शन सी है श्रवणग्राही, ऑप्शन डी है स्पर्शग्राही। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो श्रवणग्राही, श्रवणग्राही। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 11 का प्रश्न देखिए क्या 11 का प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है फिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा? तो वृक्क के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 13 का प्रश्न देखिए क्या है 13 का प्रश्न है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। आपका ऑप्शन है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी है फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ती जड़ के अग्रभाग दोनों हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या 14 नंबर का प्रश्न है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है अनिषेक फलन, ऑप्शन बी है अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी है अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो अग्र प्रभाविकता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या है? 15 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एंड्रोजन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो आपका जो है इसमें पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। और जो है इस साइटोकाइनिन को छोड़ करके सब क्या है? तो पादप हार्मोन नहीं है। तो आप लोगों को यह याद रख लेना है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है द्रोमिका, ऑप्शन बी है स्टेनिक दरार जिसे सिनेप्स कहते हैं, आपका ऑप्शन सी है एक्सॉन, ऑप्शन डी है आवेग। तो आप लोगों को जो है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या स्टेनिक दरार कहते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या है? 18 नंबर का प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या है? मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन है सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो है मस्तिष्क है जो किसके लिए उत्तरदायी है? तो सभी के लिए है। सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर के संतुलन को जो है बनाने के लिए भी है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 19 नंबर का प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी है तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि बहुकोशिकीय जीवों में जो है निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आप लोगों को हो जाएगा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? 20 नंबर का प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है मेरुरज्जु, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है पेशी उत्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या है? 22 नंबर का प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आप लोगों को हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या है? आगे का 23 नंबर का है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आपका ऑप्शन है
नलिका विहीन, ऑप्शन बी है नलिका युक्त, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है नलिका विहीन होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न जो है मिसप्रिंट कर दिया गया है, इसलिए 25 नंबर का प्रश्न आ गया है। तो आप लोगों को जो है 25 नंबर का प्रश्न ही पढ़ लेना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है कि थायराइड ग्रंथि की अपक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मतलब थायरोक्सिन की कमी से कौन सा क्रिया होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन है कि अबटू व मनता, तो आपका ऑप्शन बी है अबटू अल्पक्रियता, ऑप्शन सी है मिक्सीडीमा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो थायरोक्सिन ग्रंथि की मतलब जो है अल्प मतलब कम क्रियता से कौन सी होती है, तो आपका इसमें सभी जो है सभी होता है। तो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अग्नाशय से जो है आप लोगों का दोनों जो है हो जाएगा, दोनों जो है स्रावित होता है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 27 नंबर का प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो आपका ऑप्शन है जिबरेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकानिन, ऑप्शन सी है एबिसिसिक अम्ल, ऑप्शन डी है सभी। यह सभी सही है। तो आप लोग जो पत्ती को मुरझाना किस हार्मोन के कारण संभव होता है, तो एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न जो है 28 नंबर प्रश्न क्या है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो आपका ऑप्शन है श्रावण, ऑप्शन बी है परिशुद्धन, ऑप्शन सी है अनुक्रिया, ऑप्शन डी है पुनर्भरण। तो आप लोग जो है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो पुनर्भरण उसके द्वारा जो है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसे याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या है। 29 नंबर का प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी है जलानुवर्तन, ऑप्शन डी है रसायनुवर्तन। तो आप लोग देखिए जड़ का अधोगामी वृद्धि जड़ का अधोगामी वृद्धि, तो आप लोग जड़ जो है होगा वो गुरुत्व धरती के गुरुत्व के कारण ही होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा गुरुत्वानुकर्तन हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या 30 नंबर प्रश्न है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है आपका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन डी है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है किसका मतलब हिस्सा है, तो आप लोगों को जो है यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन है वमन, ऑप्शन बी है चबाना, ऑप्शन सी है लार आना, ऑप्शन डी है हृदय का स्पंदन। तो देखिए निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है। वमन तो आपका ऐच्छिक नहीं है, आपका जो है चबाना, यह क्या होता है आप जब चबाना चाहेंगे तो चबा लेंगे, तो यह इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए यह ऐच्छिक क्रिया है। और इसमें सवाल क्या है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो यही हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन बी चबाना राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अबटू ग्रंथि को जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो सोडियम की ज़रूरत होती है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न क्या है। 33 नंबर प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुच्छन
करता है, अनुरक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। तो आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न क्या है? 34 नंबर का प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पादप में साइटोकाइनिन जो है सहायक क्या होता है? तो प्रो के अग्रभाग की लंबाई के में वृद्धि के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या है। आगे का प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो आपका ऑप्शन है छुई मुई पर, ऑप्शन बी घृत कुमारी पर, ऑप्शन सी है केंडुला पर, ऑप्शन डी है कैक्टस पर। तो देखिए अनुकुंचन जो है गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है? तो छुई मुई पौधे पर प्रभावित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोगों को यह याद करना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का 36 नंबर का प्रश्न क्या है? 36 नंबर का प्रश्न है वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? तो आपका ऑप्शन है पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी है परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन सी है उत्सर्जन का, ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र का। तो वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो आप लोगों को हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो आप लोग को सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप लोग को याद कर लेना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते क्या है। 37 नंबर प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों का हो जाएगा मधुमेह होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? 38 नंबर का प्रश्न है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या है। 39 नंबर प्रश्न है अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो जो है आप लोगों को अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आयोडीन होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है कि लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? तो आपका ऑप्शन ए है वृषण में, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, ऑप्शन डी है प्रावटु ग्रंथि में। तो लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? तो आप लोगों को हो जाएगा वृषण में मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या। 41 नंबर प्रश्न है ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधा के किस क्रिया में सहायता करता है? तो आपका ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी है भोजन में, ऑप्शन डी है जनन में। तो ऑक्जिन पादप हार्मोन में हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है? तो आपका हो जाएगा वृद्धि में सहायता करता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न क्या है? 42 नंबर का प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है रीढ़, ऑप्शन सी है रज्जु, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? तो इनमें से मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 43 नंबर का। एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आपका ऑप्शन है अंडाशय से, ऑप्शन में वृषण से, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन डी है अग्नाशय से। तो यह तीनों जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होती है? तो अंडाशय से होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न क्या है? 44 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन मादा हार्मोन है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एस्ट्रेडियोल, ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए इसमें जो है मादा हार्मोन कौन कौन सा है? तो इनमें सभी हार्मोन जो है मादा हार्मोन ही है। तो आप लोगों को यह याद कर लेना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या। आगे का प्रश्न क्या है कि 45 नंबर में है
कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के लिए, पाचन के लिए, ऑप्शन सी है दूध बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर जो है जुगाली क्यों करते हैं, तो आप लोगों को हो जाएंगे भोजन को क्या करते हैं, पचाने के लिए जुगाली करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है एस्ट्रेडियोल, ऑप्शन सी है एड्रेनालिन, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। तो किसके कारण जो है स्पंदन, हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है, तो आप लोगों को हो जाएगा कि एड्रेनालिन हार्मोन के कारण बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न 47 नंबर प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो आपका ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी है रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। आप लोगों को यह याद कर लेना है। और आप लोगों को इसका फ्री PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ जाइए और आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।